गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून। वीडियोस ऑन कर लो सब। सर हाँ मान्या। सर मैं एक सेकेंड रीजॉइन कर लूं क्या? वीडियो ऑन नहीं हो रहा। यस कर ले। प्रखर वीडियो ऑन नहीं हो रहा क्या? सर वो जिस रूम में बैठता हूँ उसमें काम चल रहा है अभी, तो नेक्स्ट क्लास से वीडियो चालू हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आज। तो काम चल रहा है तो उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम है? कुछ और क्या काम चल रहा है? कुछ सर पर्सनल उधर काम है का क्या? मेंटेनेंस का काम चल रहा है उस वाले रूम में। सर मैं दूसरी जगह बैठा हूँ तो यहाँ पे सब आते जाते हैं ना, इस वजह से। अगर मुझे तेरा चेहरा दिखना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ऑन कर सकता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा दिख रहा हो तो। तेरा चेहरा दिखेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे पता रहेगा कि तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस किए थे। कोई इसमें डाउट है क्या? सब समझ में आ गए थे? आपका वीडियो ब्लर हो रहा है। सबके लिए हो रहा है क्या? यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ बताओ। सही। सर बहुत हैंग हो रहा है। सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है। एक दो मिनट में सही हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स सी। आप बताओ सही आ रहा है क्या? हाँ सर अब सही है। वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस किए थे। क्या उसमें कोई डाउट है या सब समझ में आ गए? रिवाइज कर रहे हो ना तुम लोग? रिवाइज नहीं करोगे तो जो नया पढ़ाते रहो, जो नया पढ़ते रहोगे वो ठीक है, बट जो पुराना है वो सब भूलते रहोगे फिर। तो आज अपन कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन अगेन काफी सिंपल चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी शुड नो कि वैलिड कंस्ट्रक्शंस अपन क्या कर सकते हैं, क्या चीज अपन बना सकते हैं और क्या चीज अपन नहीं बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी रैंडम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ओनली सम वैलिड कंस्ट्रक्शंस व्हिच वी नो दैट वी कैन मेक, सिर्फ वो ही अपन करते हैं जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कहीं पे भी। तो कंस्ट्रक्शन जो अपन ने नाइन्थ में किए थे वो क्या क्या थे? नाइन्थ में जो अपन ने कंस्ट्रक्शन देखे थे, वापस रिकॉल करा रहा हूँ एक बार, बिकॉज यहाँ पे काम आ सकते हैं वो कहीं पे। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वाज एंगल बाइसेक्टर। किसी को याद है क्या एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? से दिस इज सम एंगल थीटा। ये कोई एंगल है थीटा, इसका मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। बता सकते हो कैसे बनाएंगे?
प्रखर तेरे को भी बताना है, तू चुप हो जाता है क्लास में एकदम, कंस्ट्रक्शन मतलब सिर्फ कैलकुलेशंस बताता है और जो कॉन्सेप्चुअल होता है वो कुछ भी नहीं बताता है, बहुत रेयरली, कुछ तो नहीं, कभी कभी आते हैं तेरी तरफ से आंसर उसमें भी, बट नॉट एज मच एज आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। यस बताओ, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, याद है क्या किसी को? किसी को भी याद नहीं है एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? सपोज ये मैंने एंगल बनाया है कुछ थीटा डिग्रीज का, तो पहले मैं इस पॉइंट से जहां से दोनों रेज स्टार्ट हो रही हैं, ये एक रे है और ये एक रे है, दोनों रेज जहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या जहां से स्टार्ट हो रही हैं, उस पे मैं एक रैंडम कोई भी एक रेडियस लेके आर्क बनाऊंगा लाइक दिस। ये मैंने आर रेडियस का आर्क बनाया है, ठीक है। इट इज इंटरसेक्टिंग द आर्म्स एट 2 पॉइंट्स। ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से मैं डिफरेंट रेडियस या सेम रेडियस लेके इस पॉइंट पे सेंटर रख के एक आर्क ऐसे बनाऊंगा, इस पॉइंट पे सेंटर रख के एक आर्क ऐसे बनाऊंगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों आर्क्स उसको मैं इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, और ये अपने पास आएगा एंगल बाइसेक्टर। दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर, दिस रे विल बी द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, आना चाहिए तुम लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, 9th के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब। देन इसके बाद अपन ने किया था कि 60 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, क्या किसी को पता है 60 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, याद है क्या किसी को? सिक्सटी डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं? सबसे कॉमन कंस्ट्रक्शन है ये तो। लाइन का हाफ से थोड़ा कम लेते हैं, कंपास से आर्क्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आर्क बनाते हैं यहां से। हाँ सर। क्या कहा? यहाँ से, हाँ, तो जहां से रे स्टार्ट हो रही है वहां से अपन एक आर्क बनाते हैं। ये किसने बोला कि रेडियस, इस आर्क का रेडियस इसके हाफ से कम ही होना चाहिए, ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्यों, लॉजिक क्या है उसके पीछे भाई? ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, हाफ से कम ही क्यों होना चाहिए? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, मैं यहां से ये वाला आर्क भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ऐसा कुछ नहीं है प्रकार, गलत चीजें मत पढ़। कोई सा भी रेडियस लेके आई एम मेकिंग दिस आर्क फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर द रे इज स्टार्टिंग। तो ये ऐसे मैंने आर रेडियस का आर्क बनाया, फिर क्या करेंगे बता? सर उसी सेम रेडियस से जहां से आर्क का जो लाइन का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उससे आर्क पर एक और दूसरा आर्क बनाएंगे। हाँ, यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ सेम रेडियस, जो यहाँ पे रेडियस लिया है, जो रेडियस यहाँ पे लिया है, सेम रेडियस लेके टेकिंग दिस एज द सेंटर, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है आर्क लाइन रे को, वहां से सेंटर लेके सेम रेडियस लेके वील मेक एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट दिस पॉइंट, और यहां से ये जो पॉइंट आ रहा है इसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो ये अपने पास 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये वाला जो एंगल है, नाउ दिस इज 60 डिग्री एंगल। क्या इसका रीजन बता सकते हो मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? बना तो लेते हैं सब, 60 डिग्री एंगल कैसे बन रहा है ये? ये सोच रहा है कि कभी या किसी से पूछा था क्या कि 60 डिग्री एंगल ही क्यों बन रहा है ये वाला? 45 क्यों नहीं बन रहा? 30 डिग्री क्यों नहीं बन रहा? 57 59 डिग्री क्यों नहीं बन रहा? 60 ही क्यों बन रहा है? अरे हाँ या ना तो बोलो एकदम, क्या एकदम ऐसे परेशान हो जाते हो कोई क्वेश्चन में पूछता हूं तो? बिल्कुल ही जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लिया मैंने।
क्यों पूछ रहे हो सर, क्या मतलब है? बताओगे क्या, हाँ या ना? आता है क्या ये 60 डिग्री एंगल नहीं क्यों बन सर। रहा है यहाँ पे? नो सर। नहीं? क्या जानने में इंटरेस्टेड हो या रहने दूं मैं? तो बता दो। बताना है? हाँ तो कंस्ट्रक्शन के पीछे लॉजिक को भी समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपन ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो वैलिड क्यों है? वाई आर वी डूइंग दिस? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये 60 डिग्री एंगल ही बन रहा है, और कोई एंगल क्यों नहीं बन रहा? तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। यहां से ये मैंने इनिशियल पॉइंट लिया, ये वाला मैंने रेडियस से अपोज आर ले लिया, सो दिस इज आर, दिस इज आर रेडियस, उसकी आर्क बनाई है मैंने, तो ये आर रेडियस हो गया, करेक्ट? दिस इज आर। अरे यस और नो? यस सर। यस। नाउ इस पॉइंट को मैंने सेंटर लिया है और आर्क बनाई है यहाँ पे ये वाली, तो सेम रेडियस है, आर रेडियस है, ठीक है? तो यहां से अब आर्क क्या होता है, सर्कल का पार्ट होता है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? व्हाट शुड दिस बी इक्वल टू? रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया ना ये? अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। रेडियस ऑफ अ सर्कल हो गया, आर अपन ने सेम रखा है, तो दिस इज ऑल्सो आर। अब यहां पे नोटिस करो, ये सेंटर लिया था, ये पॉइंट ऑन द आर्क है, तो अगेन दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस आर है। क्या हो रहा है? दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर। क्या बन गया ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है, तो उसका सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, देयरफॉर दिस एंगल इज 60 डिग्री, इसलिए ये 60 डिग्री बन रहा है। इतना अच्छा लॉजिक है, इतना सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट वाज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अगर मुझे बनाना है तो, ठीक है? परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं? से दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, तो पहले पॉइंट ए को सेंटर लेके, टेकिंग रेडियस मोर देन हाफ द लाइन, मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, हाफ से ज्यादा होना चाहिए रेडियस, यहां पे हाफ से ज्यादा होना जरूरी है। तो ए को सेंटर लेके, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक आर्क मैंने कंस्ट्रक्ट किया ऊपर, एक आर्क मैंने कंस्ट्रक्ट किया नीचे, लाइक दिस। फिर टेकिंग बी एज द सेंटर, कीपिंग द सेम रेडियस, यहां पे ऊपर एक आर्क कंस्ट्रक्ट किया, नीचे एक आर्क कंस्ट्रक्ट किया, सच दैट दे आर इंटरसेक्टिंग। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा, एंड ये वाला जो लाइन सेगमेंट आ रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है? इसका रीजन नहीं बता रहा हूं मैं, तुम लोगों को सोचना है थोड़ा बहुत, नेक्स्ट क्लास में मे बी अगर तुम लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगा, अभी मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये काम आए कंस्ट्रक्शंस इन दिस चैप्टर अगेन इन 10th। तो ये एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर हो गया, 60 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। फिर उसके बाद ट्राइंगल्स के थोड़े से रिजल्ट्स थे जो मे बी शायद अपने काम नहीं आएंगे। यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन जो काम का हो सकता है वो 90 डिग्री हो सकता है, काफी सिंपल है 90 डिग्री बनाना भी। ये सेंटर रखा, एक आर्क बनाया, सेम रेडियस लेके एक और आर्क बनाया, तो ये वाला 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। फिर एक और इस पॉइंट को लेके जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है आर्क, इस पॉइंट को सेंटर लेके एक और आर्क बनाया, कीपिंग द सेम रेडियस। नाउ ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री था। इसके पीछे भी रीजन सेम है, ये वाला एंगल 120 क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है? और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो टोटल 120 डिग्री हो गया, ठीक है? अब 120 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है, 120 और 60 के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लूंगा तो वो 30 डिग्रीज होगा।
तो उसका मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। वो कैसे बनाते हैं? इस पॉइंट को लेके एक आर्क ऊपर काटा, इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क ऐसे काटा, फिर ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। दिस इज 90 डिग्री। दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। क्योंकि ये 60 डिग्री है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। ओके, दिस वाज 90 डिग्री। अब आगे प्रोसीड करने से पहले एक और चीज है जो कि काफी काम आती है, वो ये है हाउ टू मेक पैरेलल लाइंस। हाउ टू मेक पैरेलल लाइंस। से ये एक रे है लाइक दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। अब मुझे ये वाली रे को मैंने ए सी ले लिया, ये वाली रे ए डी ले लिया मैंने, या सॉरी इसको ए पी ले लेते हैं। अब ए सी के पैरेलल मुझे बी से एक रे बनानी है। क्या ये समझ में आ गया? दिस इज द रे ए सी विच इज गिवन। इसके पैरेलल मुझे इस पॉइंट से एक रे बनानी है, पॉइंट बी से, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे पैरेलल लाइन? कैसे बनाएंगे? यहाँ पे पॉइंट ए को मैंने सेंटर लेके एक आर्क बनाया, कोई भी रेडियस लेके, एनी रेडियस, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी कुछ ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा छोटा भी नहीं हो और ज्यादा बड़ा भी नहीं हो। तो कुछ रेडियस लेके मैंने ऐसा आर्क बनाया। सेम रेडियस लेके पॉइंट बी को सेंटर लेके आई एम मेकिंग एन आर्क हियर लाइक दिस। सेम रेडियस होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना है, सेम रेडियस। नाउ यहाँ पे जहां पे ये आर्क इनिशियल रे एपी को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे उसको सेंटर लेके ये मेजर करेंगे कि ये कितना रेडियस आ रहा है। क्या ये समझ में आया? इस पॉइंट को सेंटर लेके वी आर टेकिंग द रेडियस कि ये कितना है, ठीक है। तो कंपास की पेंसिल यहाँ पे होगी और कंपास का जो सेंटर पॉइंट जिसको सेंटर लेते हैं वो यहाँ पे होगा, ठीक है। नाउ कीपिंग दैट, यहाँ पे जो ये वाली रे है इसका ये सेंटर लेके जो रेडियस आया था वो वाला रेडियस लेके वी विल मेक एन आर्क हियर, और फिर ये पॉइंट को मैं बी से ज्वाइन कर दूंगा। ये वाली जो आर्क आएगी, सॉरी रे आएगी, दिस विल बी पैरेलल टू AC। So this is BD, then this ray is parallel to this ray। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, स्टेप्स रिकॉल करो एंड उसके साथ लॉजिक भी देखते रहो। यहां से पॉइंट ए को सेंटर लेके आई एम मेकिंग एन आर्क ऑफ रेडियस R, तो दिस इज R, ठीक है। फिर यहां से अगेन ये वाला भी R ही हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो R, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन किया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये भी R हो, तो मैं इसको कुछ ले लेता हूं R1 या कैपिटल R ले लेता हूं टू मेक श्योर दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल r। क्या ये समझ में आ रहा है? फॉलो कर रहे हो यहां तक? ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, इसके साइड्स क्या हो गए? R, R एंड कैपिटल R। Now यहाँ पे what are we doing here? Keeping B as the center and small r as the radius, we are making an arc। तो ये वाला भी R हो गया, ये वाला भी R हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने मेजर किया था कि ये वाला जो लेंथ आ रहा है दिस इज कैपिटल R, ये वाला जो लेंथ आ रहा है दिस इज कैपिटल R। फिर यहाँ पे सेम कैपिटल R रख के कीपिंग दिस एज द सेंटर वी आर मेकिंग एन आर्क। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। क्या हो रहा है? ये वाला ट्रायंगल है,
इसमें भी ये साइड आर है, ये साइड आर है और ये साइड कैपिटल आर है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। यस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दे विल बी इक्वल, इसलिए ये पैरेलल हो गई लाइंस। रेज, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, ये अपन यहाँ पे यूज करेंगे 10th में काफी, टू मेक पैरेलल लाइंस। ऑफ कोर्स 9th में भी यूज होता है, बट किसी ने बताया नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हटा दूं? यस सर। ओके, सो नाउ कंस्ट्रक्शन, जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं वो है इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन इन द गिवन रेशियो। तो इंटरनल ही है अपने कोर्स में, तो मैं इंटरनल नहीं लिख रहा हूं। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट in the given ratio. This is what we are doing. ठीक है, कैसे करेंगे? अगर given ratio, suppose example से ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा example से। Suppose I have to divide a line segment AB in the ratio 2:3, ठीक है, meaning point P is dividing the line segment AB in the ratio, कुछ और ले लेता हूँ, 2:5 ले लेता हूँ। It is dividing it in the ratio 2:5. So AP upon PB is equal to 2/5. ये अपने पास रेशियो गिवन है, 2:5 के रेशियो में मुझे डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? से लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, लाइन सेगमेंट AB is equal to 14 सेंटीमीटर्स ले लेता हूं। ठीक है, AB is 14 सेंटीमीटर, आई हैव टू डिवाइड इट इन द रेशियो 2:5। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, पहले कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बता रहा हूं कैसे करना है। I make a line segment AB equal to 14 centimeters. ठीक है, this is equal to 14 centimeters. Now what I'm doing is I'm making a ray from point A, any ray. ठीक है, कोई भी एंगल पे रे बना दी मैंने ऐसे, acute एंगल लेना है, of course acute एंगल लेके I make a ray. ठीक है, next step is that I'm marking 7, I'm making 7 divisions here on this ray. ठीक है, 7 divisions here on this ray. अगर मुझे 7 divisions चाहिए तो मुझे कितने मार्क करने पड़ेंगे यहाँ पे? जैसे ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक 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 हो गया, तो ऐसे मुझे कितने कट्स करने पड़ेंगे टू मेक 7 divisions? सिक्स कट्स करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे अभी मैंने कितने किए हैं? 1 2 3 4 5, और अच्छा 5 ही बन रहे हैं क्या? यस, 7 करने पड़ेंगे। तो आई हैव टू मेक 7 डिविजन्स हियर, तो आई हैव टू मेक 7 कट्स लाइक दिस, सच दैट से ये वाला A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 मैंने मार्क कर दिया। वी हैव टू मेक द डिविजन सच दैट A1 sorry AA1 is equal to AA2 is equal to AA1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A5 equal to A5 A6
and equal to A6, A7. मतलब we have to make 7 divisions which are equal. So I am making 7 divisions here such that they are equal. जरूरी नहीं है कि they should be equal to something. ठीक है, जैसे ऐसा जरूरी नहीं कि they should all be equal to ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं है जरूरी. This can be 2 centimeters or 5 centimeters. उसके अकॉर्डिंग बाकी सब भी उसके इक्वल होने चाहिए. They should be equal to each other. ठीक है, so 7 divisions which are equal to each other ऐसे मुझे बनाना है. कैसे बना सकते हैं? Of course you can make use of a compass or a ruler, कुछ भी ले सकते हो. सपोज ये मैंने 2 सेंटीमीटर्स ले लिया, फिर ये भी 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स एंड सो ऑन, सारे 2 सेंटीमीटर्स के बन जाएंगे. या फिर मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, यहाँ से एक आर्क कट कर दी, फिर ये वाला सेंटर लग के यहाँ पे एक आर्क कट कर दी, फिर यहाँ पे सेंटर लेके एक आर्क ऐसे कट कर दी, कीपिंग द सेम रेडियस. तो सारे डिविजन्स इक्वल बन जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज टू join A7. Join A7 to B. B को मैंने A7 से ज्वाइन कर दिया. यस, आ रहा है क्या समझ में? ठीक है. नाउ मुझे क्या करना है? these are 7 equal divisions. ठीक है, ये A7 से मैंने उसको ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट स्टेप विल बी टू make a line parallel to BA7 from A2 like this, intersecting AB at point P. ये वाली जो लाइन होनी चाहिए ये इसके पैरेलल होना चाहिए. जहां पे ये AB को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट P आ जाएगा एंड दिस विल बी इन द रेशियो 2:5. So P point will divide the line segment in the ratio 2:5. ये अपना इसका मेथड है कि कैसे अपन डिवाइड करते हैं अ लाइन सेगमेंट. यस, आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो अब समझना है कि क्या हो रहा है. यहाँ पे 2:5 का रेशियो है, तो मैंने दोनों को ऐड करके जितना नंबर आ रहा है उतने डिविजन्स बनाए हैं. सो 2 + 5 = 7. सो आई एम मेकिंग 7 डिविजन्स हियर. ठीक है, 2:5 रेशियो है, तो मैं A2 के A7 BA7 के पैरेलल A2 से लाइन बनाऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 है तो मैं A2 से लाइन बनाऊंगा. अगर यहाँ पे 4:5 होता तो मैं A4 से लाइन बनाता पैरेलल. ठीक है, व्हाई आर वी डूइंग दिस? अभी प्रूफ करेंगे तब समझ में आ जाएगा. ये मेथड समझ में आ गया क्या पूरा? ठीक है, यस सर. ओके, सो प्रूफ देखते हैं. look at this triangle and the bigger triangle. So we see that कौन से triangles ले रहा हूं मैं? AA2P and triangle AA7B. These triangles I am discussing about. क्या हो रहा है? ये वाला एंगल तो सेम है. ठीक है, सिंस ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो इसके इक्वल होगा बिकॉज दे विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. So by double A similarity I can say that these two triangles will be similar. So I can say that AA2P is similar to triangle AA7B by double A similarity.
ठीक है। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो, मींस AA2 अपॉन AA7 is equal to AP अपॉन AB। सिर्फ यही इतना ही काम का है अपना, आगे भी लिख देते हैं A2P अपॉन A7B। Let's just focus on this part. AA2 upon AA7 is equal to AP upon AB आ गया। Yes, ठीक है। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स का मुझे यूज करने की जरूरत थी इतनी। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो इजियर मेथड है वो बाद में बता दूंगा। ये वाला दिस इम्प्लाइज, यहां से दिस इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं एक बार। तो AA7 अपॉन AA2 इज इक्वल टू AB अपॉन AP हो गया। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां से मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, -1 कर देंगे बोथ द साइड्स, वी विल गेट AA7 upon AA2 -1 is equal to AB upon AP -1। This implies -1 करेंगे AA2 LCM आ जाएगा, यहाँ पे AA7 माइनस AA2 आएगा ऊपर। This is equal to AB minus AP upon AP। This implies अब AA7 minus AA2 करेंगे तो कितना होगा, AA7 को मैं क्या ले सकता हूँ, I can take it as 7x, where x is the distance of each, x is the distance of each division, ठीक है। x is the length, I should actually use the word length, x is the length of each division। तो इसको मैं 7x ले लिया, AA2 कितना हो जाएगा 2x, तो 7x minus 2x हो गया। न्यूमरेटर में AA2 को मैं 2x ले सकता हूं। दिस इज इक्वल टू AB minus AP, AB minus AP, लाइन सेगमेंट में से AP माइनस करेंगे तो बचेगा PB। सो दिस इज इक्वल टू PB अपॉन AP। दिस इंप्लाइज ऊपर 5x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, x और x कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इक्वल टू PB अपॉन AP। दिस इंप्लाइज वापस रेसिप्रोकल ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। दिस विल बी AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, विच इज द रिक्वायर्ड रेशियो। Therefore ये जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है दिस इज 100% वैलिड। क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जब ये समझ में आ गया तो जो सेकंड वे है टू प्रूव दिस इज इवन इजियर देन दिस, काफी सिंपल है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैन यूज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आल्सो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, दैट इन अ ट्राइंगल इफ, क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, किसी को याद है क्या, आलिया, प्रखर, मान्या ने तो शायद नहीं किया था सिमिलर ट्राइंगल्स। नहीं याद आ रहा है। थेल्स थ्योरम इतना अच्छे से किया है अपन ने, ट्राइंगल्स तब भी याद नहीं आ रहा है, रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो। इन अ ट्राइंगल अ लाइन सेगमेंट पैरेलल to the base bisects the other two sides in the same ratio. This is Thales theorem. To the base की जगह to one of the sides ऐसे भी लिख सकते हो। In a
triangle, a line parallel to one of the sides of the triangle bisects, divides the other two sides in the same ratio. Sir, can you repeat? Thales theorem is a line in a triangle, a line parallel to one of the sides divides the other two sides in the same ratio, not bisects. Yes, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं. This AP is parallel to A to B, A to P is parallel to A7B. This implies by Thales theorem I can write A2 upon A2 A7 is equal to AP upon PB. AA2 is equal to 2x. A2 A7 is equal to 5x. This is equal to AP upon PB. This implies x और x cancel हो गया. AP upon PB is equal to 2 upon 5. This is the required ratio. Yes, समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ गया एकदम? ठीक है? Yes, Then sir. one more way of doing this. Another way of dividing a line segment in the given ratio. Say again, I am taking the same example. या थोड़ा सा change कर देता हूँ. AP upon PB is equal to 4 upon 2. ऐसा ले लेता हूँ. ठीक है? And AB is equal to say 6 centimeters. Then कैसे करेंगे इसको? First we draw AB. This is equal to 6 centimeters. ठीक है? अब इसको मेरे को 4 upon 2, 4:2 के रेशियो में मेरे को डिवाइड करना है. So one method was कि अपन यहाँ से ऐसे रे बनाए, 6 divisions बनाए, फिर A4 को मैं यहाँ पे A4 को यहाँ पे जो लाइन बन रही है A6B उसके पैरेलल बनाऊं और जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो अपना पॉइंट आ जाएगा which is dividing it in the ratio 4:2. ठीक है, जो अभी अपन ने किया था. Another way of doing it is कि यहाँ से A पॉइंट से मैंने एक रे बनाई, ठीक है, at an acute angle. Then same angle लेके मैंने पॉइंट B से एक रे बनाई like this, keeping the same angle, meaning this angle is equal to this angle. ठीक है, एंगल इक्वल करना है. समझ में आ गया क्या कैसे बनाना है? ओके, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ये वाली रे तो मैंने कोई भी रैंडम एंगल पे ले ली
इस एंगल के इक्वल ये वाली रे बनानी है, तो यहाँ पे मैं एक आर्क बनाऊंगा लाइक दिस, यहाँ से सेम आर्क बनाऊंगा पॉइंट बी से लाइक दिस, फिर इसको इससे मेजर करूंगा कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, कितना रेडियस आ रहा है, और ये वाला यहाँ पे मेजर करूंगा और इसको कट करूंगा ऐसे, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि एंगल इक्वल कैसे बनाना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग in this on the same side we are making it on different sides, but ये रे इसके पैरेलल ही हो जाएगी, ठीक है। now after doing this second part is क्या हो रहा है that I have to make, अब यहाँ पे 4:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब 4 should be on the side of A के साइड में 4 आना चाहिए एंड B के साइड में 2 आना चाहिए, 4:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना नंबर है उतने नंबर ऑफ डिविजन्स में on this ray I will make on this ray, so I will make 4 divisions here of equal length, say x, तो यहाँ पे मैं 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 4 डिवीजन बनाऊंगा, let's name them as A1, A2, A3 and A4, ठीक है, such that AA1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to x. Keeping the same length of the division, I will make 2 divisions on this ray, क्योंकि यहाँ पे 2 के रेशियो में डिवाइड करना है मुझे, 4:2 के रेशियो में, so I will make 2 divisions here, say B1 and B2, such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to x. So all the length of all these divisions is or are equal. अब सिंपल सी चीज है, यहां से B2 से A4 को मेरे को ज्वाइन करना है, B2 से A4 को मैंने ज्वाइन कर दिया, जहां पे ये AB को इंटरसेक्ट करेगा वो ही अपना पॉइंट P आ जाएगा, which is dividing the line segment in the ratio 4:2. क्या ये समझ में आया? अब कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ मान्या, were you saying something? No, sir. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. हाँ, so this is the steps. These are the steps of how to make internal division. ठीक है? क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? फोर इस टू के रेशियो में कैसे डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट? क्या हुआ? नहीं बता पाओगे क्या? नहीं आलिया? नो? ओके, दैट्स आल्सो गुड। बोलना है तुमको, अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम रियलाइज तो करो कि हाँ नहीं आ रहा है, वरना अंदर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा कभी ना कभी। तो नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, बताता हूँ फिर कैसे होगा या क्यों हो रहा है। चलो देखो, पॉइंट P जो है वो 4:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। हाउ कैन वी से
यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं. So triangle A, I say that triangle A4P is similar to triangle B B2P. क्या ये बता सकते हो कि ऐसा क्यों है? How can I say that these are similar? सर डबल ए सिमिलैरिटी. कैसे, कहाँ पे डबल ए? सर एंगल AP A4 is equals to angle B2PB, vertically opposite angles. वापस बोल, तूने गलत बोला है. B2BT ऐसा कुछ बोला था. अच्छा B2PB, यस यस ठीक है, ओके करेक्ट है. ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया बिकॉज ये अपनी कंस्ट्रक्शन की है. यस, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, therefore the triangles are similar. So this triangle is similar to this triangle. ठीक है, if they are similar I can write that the corresponding sides will be in the same ratio. So this implies AA4 upon BB2 is equal to A4P upon B2P is equal to AP upon BP. ठीक है, let's focus on this and this. AA4 upon BB2 is equal to AP upon BP. What does this imply? AA4 को मैं लिख सकता हूँ 4x, BB2 को I can write as 2x. Yes, क्योंकि अपन ने each division को x लिया है, तो AA4 means 4 divisions. 4 divisions will be equal to 4x, तो उसकी लेंथ आ गई 4x. BB2 पूरे दो डिविजन्स काउंट होंगे, x into x, सॉरी x plus x, so 2x हो जाएगा. This is equal to AP upon BP. X to x cancel हो गया, so we get AB upon BP is in the ratio 4:2. Of course 4:2 is also equal to 2:1. तो ये 4:2 के रेशियो में. क्या ये समझ में आ गया रीजनिंग? यस, करेक्ट, आ गया समझ में? ठीक है, so these are the two methods of constructing or dividing a line segment in the given ratio. एग्जाम्पल दिख रहा हूं मैं, कौन सा ले सकता हूं? वैसे तो मैंने ले लिया है, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेक एनी मोर एग्जाम्पल्स. तो फिर ट्रायंगल्स पे मूव करते हैं. एक ट्रायंगल की वैल्यू बता सकता हूं मैं. Next construction is to construct a triangle similar to given triangle
and the scale factor, and the construct a triangle similar to the given triangle with the scale factor, with the given scale factor. ठीक है, स्केल फैक्टर का क्या मतलब है अभी एकदम बताता हूं। जैसे कैसे लिखा हुआ है इसमें, बुक में से एग्जांपल ले रहा हूं एक। Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3:4 of the corresponding sides of the triangle. मतलब scale factor is 3:4. ठीक है, so scale factor अगर 3:4 है, इसका मीनिंग है कि corresponding sides of the triangle to the given triangle are in which ratio? Corresponding sides of the triangle that we have to construct to the given triangle are in the ratio 3:4. ठीक है, 3:4 है, तो जो अपना नया ट्राइंगल बनेगा, जो सिमिलर ट्राइंगल बनेगा, वो पहले वाले ट्राइंगल से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? कैन यू टेल मी, अगर ये स्केल रेशियो है तो क्या उसकी साइड्स छोटी होंगी पहले वाले ट्राइंगल से जो कि गिवन ट्राइंगल है, या फिर उससे बड़ी होंगी? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एक अपने पास गिवन ट्राइंगल है, एक अपन को कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल। ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल उसका, उसकी साइड और जो गिवन ट्राइंगल है उसकी साइड, दे आर इन द रेशियो 3:4। तो क्वेश्चन इज कि जो नया ट्राइंगल बनेगा क्या वो ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा होगा या उससे बड़ा होगा? बड़ा होगा अगर 3:4 रेशियो है तो, या 3:4 अगर स्केल फैक्टर है तो। नहीं, छोटा होगा ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल फैक्टर इज लेस देन 1। स्केल फैक्टर इज लेस देन 1। ठीक है, मतलब जो गिवन ट्राइंगल है उससे छोटा होगा ना। स्केल फैक्टर मतलब आप कितना उसको स्केल कर रहे हो रिस्पेक्टिवली इन रिस्पेक्ट टू द गिवन ट्राइंगल। तो ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है मतलब अपन छोटा कर रहे हैं। अगर मोर देन 1 होता तो मतलब अपन ट्राइंगल बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। 3:4 है स्केल फैक्टर, मतलब side of the new triangle upon side of the given triangle is in the ratio 3:4। मतलब जो न्यू ट्राइंगल है उसकी साइड ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटी है। इसलिए the triangle will be smaller than the given triangle. So अब कंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है? A triangle similar to the given triangle when the scale factor is given। ठीक है, अब स्केल फैक्टर अगर k is less than 1 है, स्केल फैक्टर को k से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर k is less than 1 है तो कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है, और अगर k greater than 1 है तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा नहीं, not major but minute changes are there। So right now we are just concerned or we are only discussing when k is less than 1, तब क्या बनेगा। ठीक है, yes। So पहले मैंने एक साइड बनाई,
AC AC dash, which is the side of the original triangle. ठीक है, A पॉइंट को लेके मैंने एक रे बनाई like this at an acute angle. अब 3:4 का स्केल फैक्टर है, 3:4 है स्केल फैक्टर. सो इसमें से जो बड़ी वाली क्वांटिटी है उसको मैं उसके इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में यहाँ पे बनाऊंगा. सिंस 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज बिगर, तो उसके इक्वल मैं यहाँ पे डिविजन्स बनाऊंगा. सो यहाँ पे मैं 4 डिविजन बनाऊंगा, A1, A2, A3, A4, such that AA1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to A3, A4, meaning equal divisions. So 4 equal divisions बनाए मैंने. जो लास्ट A4 है उसको मैंने C1 से कनेक्ट कर दिया. A4 को मैंने C1 से कनेक्ट कर दिया. Parallel to this line, I will construct a line from A3 parallel to this line. ऐसे मैं एक कंस्ट्रक्ट करूंगा लाइन पैरेलल टू दिस लाइन. कैसे बनाते हैं पैरेलल लाइन? पहले मैंने A4 पे सेंटर लिया, एक आर्क बनाया. कीपिंग द सेम रेडियस, आई विल टेक A3 एज द सेंटर एंड मेक एन आर्क लाइक दिस. फिर यहाँ से मैं ये वाला लेंथ मेजर करूंगा कि ये कितना आ रहा है. सेम चीज को लेके मैं इस आर्क को कट करूंगा. जहां पे ये कट होगा उस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर दिया. दैट विल बी द लाइन पैरेलल टू A4 C1. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज C. दिस पॉइंट इज C, मतलब ये न्यू ट्रायंगल जो अपन को कंस्ट्रक्ट करना ट्रायंगल, उसका C पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है. AC1 को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो वाला पॉइंट C आ जाएगा. ठीक है, नाउ अच्छा, गिवन ट्रायंगल अपन को दे रखा होगा तो ऐसे ट्रायंगल बनाना है. से दिस इज द गिवन ट्रायंगल. AB1C1, ये अपने पास गिवन ट्रायंगल है. नाउ यहां से यहां पे जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल अपन C पे बनाएंगे टू मेक अ लाइन पैरेलल टू B1C1 लाइक दिस. और ये पॉइंट जहां पे कट इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी पॉइंट B. तो यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे, ऐसे आर्क बनाए, यहाँ पे आर्क बनाए, ये एंगल ये वाली लेंथ मेजर करी, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया एंड ज्वाइन कर दिया. दैट विल बी द लाइन पैरेलल. तो अब जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, दैट इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल की साइड्स जिसकी साइड्स and given triangle की sides are in the ratio 3:4, meaning AB upon AB1 is equal to AC upon AC1 is equal to BC upon B1C1 is equal to 3:4. बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां से दिख भी रहा है कि ये जो नया ट्रायंगल है वो गिवन ट्रायंगल से छोटा है. यस, क्या ये क्लियर है? सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया क्या? से ये वाले फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. शुरू से पूरा? नहीं, ये टू कंस्ट्रक्ट ए सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल वाला. हाँ, मतलब ये वाला ही हाँ. बोल रहा हूँ ना, ये वाला शुरू से.
Yes, sir. स्केल फैक्टर समझ में आ गया क्या तुझे? इतना पूरा तो मैं कैसे बताऊंगा वापस, एक एक कुछ जो सर्टेन चीजें हैं वो पता, क्या समझ में नहीं आई? स्केल फैक्टर समझ में आ गया क्या? सबसे पहले ये बता। सर Yes, मेरे को sir. नहीं आया स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब यार जैसे अपन कोई चीज स्केल करते हैं कि मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी है, स्केल क्या है उसका, ये अगर छोटा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो बड़ा है या छोटा है, क्या स्केल है, ठीक है, दैट मीन स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर अगर 3:4 है मतलब न्यू ट्राइंगल का साइड अपॉन गिवन ट्राइंगल का साइड आर इन द रेशियो 3:4, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 3:4। ओके सर। अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं सर, आ गया। आलिया, Yes, sir. क्या समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया? क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे यार नया ट्राइंगल जो है, ठीक है, Scale factor समझ में आ गया उसके हाँ तो बाद. यही पूछ रहा हूँ, पहले एक एक चीज तो बता मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो समझ तो सही। क्या स्केल फैक्टर समझ में आ गया है? अगर 3:4 है मतलब दैट इज लेस देन 1, मतलब जो नया ट्राइंगल बन रहा है वो छोटा ट्राइंगल बन रहा है, उसकी कॉरेस्पॉन्ड उसकी जो साइड है वो पुराने गिवन ट्राइंगल से छोटी है। यस, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे 3:4 का रेशियो है, ठीक है, दैट इज द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सर अगर रेशियो 5:3 होता तो भी छोटा ही बनता। नहीं, 5:3 होता तो छोटा थोड़ी होता। 5:3 का समझ क्या हो रहा है? मतलब 5:3 हो रहा है मतलब कि न्यू ट्राइंगल की साइड अपॉन गिवन ट्राइंगल की साइड आर इन द रेशियो 5:3, मतलब न्यू ट्राइंगल की साइड इज बिगर। यस और नो? यस सर। तो फिर वो छोटा थोड़ी हुआ, वो तो बड़ा हो गया ना ट्राइंगल फिर। प्रखर, सर लेकिन आपने बोला कि 1 है उससे छोटा है, तो 5:3 भी तो ही हुआ। 5:3 1 से छोटा होता है क्या? क्या कर रहा है? कितना होता है 5:3? प्रखर, अच्छा हाँ सर ठीक है, हो गया। पता नहीं क्या कर रहा है यार। 5:3 1 से बड़ा होता है। हाँ, अब स्केल फैक्टर समझ में आ गया, ठीक है। दिस AB1C1 इज द गिवन ट्राइंगल टू अस, ठीक है। इसके सिमिलर अपन को ट्राइंगल बनाना है विच हैज द स्केल फैक्टर 3:4, ठीक है। ऑफ कोर्स स्केल फैक्टर 1 से छोटा है तो वो ट्राइंगल छोटा बनेगा। नाउ क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, AC1 जो बेस है, कोई भी साइड को बेस ले सकता है, जरूरी नहीं कि AC1 ही लूंगा मैं, AB1 को भी ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा कंस्ट्रक्शन। मैंने ये लाइन ऐसे बनाई है तो इसको मैं बेस ले रहा हूँ। ए पॉइंट को मैंने सेंटर रख के, इनिशियल पॉइंट रख के आई एम मेकिंग एन आर्क एट एन अक्यूट एंगल, ठीक है। कोई भी एंगल, कोई सा भी एंगल एरिया, एक आर्क बना दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 3:4 में से 4 जो भी बड़ी क्वांटिटी है, जो भी बड़ा नंबर है, ठीक है, उसके इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे। सो 4 इज द बिगर क्वांटिटी, तो आई विल मेक 4 डिविजन्स, ठीक है। So 1, 2, 3, 4, I have made 4 divisions such that all of them are equal. AA1 is equal to A1A2 is equal to A2A3 and is equal to A3A4. They are all equal. ठीक है। अब क्या करेंगे? लास्ट पॉइंट को मैं C1 से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। A4 को मैंने C1 से ज्वाइन कर दिया। A4 C1 के पैरेलल में लाइन बनाऊंगा फ्रॉम A3 बिकॉज दिस इज इन द रेशियो 3:4, ठीक है। तो मैं A3 से एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। वो जहां पे AC1 को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा C, उस पॉइंट को मैं C ले लेता हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे B1C1 को मैंने B1C1 जो साइड है ट्राइंगल की उसके पैरेलल C पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, विच इज इंटरसेक्टिंग AB1 एट पॉइंट B। ओके, सो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है अब ABC, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब रीजनिंग समझो इसके पीछे क्या हो रहा है।
ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ऑफ कोर्स सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, ये वाला एंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है इसके इक्वल, तो दिस two angles are equal, therefore by double A similarity ABC is similar to A1 AB1 C1. Yes, by double A similarity. ठीक है, अब ये 3:4 के रेशियो में कैसे है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो देखना है। ठीक है, स्केल फैक्टर का मतलब यही हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द रेशियो 3:4। सो 3:4 के रेशियो में कैसे हैं वो यहां से देख सकते हैं। अपन ने अभी जस्ट बनाया था कि एक लाइन को अगर मेरे को डिवाइड करना है 3:4 के रेशियो में, ठीक है, तो मैं कैसे 3:4 नहीं, अब यहाँ पे मैं 3:1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा इसको। ठीक है, ये जो अपन ने बनाया है कंस्ट्रक्शन, दिस इज सेम एज डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो 3:1, करेक्ट। अभी अपन ने किया है ये सेम। तो अगर मैंने ये करा है पूरा प्रोसेस, तो ये सी जो पॉइंट है वो इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर AC अपॉन CC1 is in the ratio 3:1, तो AC अपॉन AC1 कौन से रेशियो में आएगा? थ्री अपॉन 4। 3/4 हो जाएगा। yes, so this is in the ratio 3:4, which is the required ratio, जिस रेशियो में अपन को चाहिए थे। ठीक है, न्यू ट्राइंगल का साइड अपॉन गिवन ट्राइंगल का साइड आर इन द रेशियो 3:4, दिस इज स्केल फैक्टर। ठीक है, अब AC/C1, अब मैंने ये बता दिया कि ये ट्राइंगल बट ABC triangle is similar to AB1C1, so corresponding sides will be in the same ratio. Yes, then we have proved that AC upon AC1 is in the ratio 3:4, मतलब सारी sides are in the ratio 3:4. So this is the triangle. क्या ये समझ में आ गया एकदम 100%? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है। So this is how we construct similar triangle when scale factor is less than 1. Greater than 1 वाला केस मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ क्लास, बिकॉज टाइम खत्म हो गया। सो नेक्स्ट टाइम अगेन कंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू करेंगे अपन। होमवर्क दे रहा हूँ, बट होमवर्क करके रखना है। और जो मैंने 9th के बताए थे कंस्ट्रक्शंस, उन पे देखो कि उसका प्रूफ क्या है। थोड़ा दिमाग लगाओ उस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। Why are those constructions valid? सोचा ही नहीं होगा अभी तक तो कि ऐसा क्यों हो रहा है। 60 डिग्री नहीं पता है। एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय। थैंक यू सर।